सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ये लेक्चर नंबर 25 है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। सो पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ नए फॉर्मूले सिखाए थे, अब उन्हीं को एक बार प्रैक्टिस करना चालू करते हैं। ओके, सो पहले एक बार फॉर्मूले क्या थे क्विक रिकॉल करते हैं। ओके, फर्स्ट वन वाज, देख रहे हो क्वेश्चन कराने की इतनी हैबिट हो गई है, हर बात पे क्वेश्चन का सिंबल ही लग रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x²। इसका आंसर क्या आता है? साइन इनवर्स x/a प्लस नेक्स्ट वन इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a²। इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? ln mod x प्लस √x² प्लस a² प्लस सम कॉन्स्टेंट c। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a²। इसका क्या आता है? इसका भी ln mod x प्लस √x² माइनस a² प्लस सम कॉन्स्टेंट c। ओके, मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, यहाँ पे कुछ भी 1/a 1/2 कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं आता। ओके, ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ना इंटीग्रेशन ऑफ, ये सभी बेसिक क्वेश्चन है। ओके, सिर्फ फॉर्मूला प्रैक्टिस करेंगे। 2x² माइनस 9, फटाफट करो। ओके, कैसे करोगे? बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे एक बात आपको बोलना चाहूँगा, देखो मैं भी जब स्टूडेंट था तो मैं क्या करता था, सीधा 2x² को इसको √2x का होल स्क्वायर लिखता था, फिर फॉर्मूला अप्लाई करता था। ओके, बट मैं कई बार उसमें खुद ही कंफ्यूज होने लग जाता था। तो व्हाट यू शुड डू, यहाँ पे x² इन सभी का कोफिशिएंट क्या है? 1 या -1 ना। तो सबसे पहले ना आप 1 या -1 बनाओ, ताकि आप खुद कंफ्यूज ना होगा। तो यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले आप 1/2 कॉमन लो, तो अंदर क्या बचेगा? dx अपॉन x² माइनस 9/2। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। इसका फॉर्मूला याद है? ये रूट वाला फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिक वाले फॉर्मूलेज याद है? कुछ ऐसे भी बताए थे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² माइनस a²। ये वो फॉर्मेट है। इसका आंसर क्या होता है? 1/2 ln mod x माइनस a अपॉन x प्लस ये। तो ये मिक्सड है क्योंकि रूट और ये क्लोज ही है ना, बस एक रूट का फ़र्क होता है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? क्या करोगे आप? 1/2a, a क्या है अभी इस केस में बोलो? अगर इसको थोड़ा सा चेंज करके होल स्क्वायर में लिखो, सो 1/2 तो चलो ऐसे ही रहा, dx अपॉन x² माइनस 3/√2 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा? 1/2 इंटू 1/2, सो 2 इंटू a, 3/√2 इंटू ln mod x माइनस 3/√2 अपॉन x प्लस 3/√2। नाउ क्या करें, थोड़ा सा इसको सॉल्व करो। ये √2 से √2 कैंसिल, सो आंसर विल बी, ये √2 है यहाँ, आंसर विल बी 3 इंटू 2 6, सो 6 इंटू एलसीएम ले लो, कर लोगे सब आप, ln √2x माइनस 3 ln √2x माइनस 3 अपॉन √2x प्लस 3। ओके, दिस थिंग विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √16 माइनस 4x को, ये करना है। तो क्या करें? सबसे पहले क्या करें सोचो। मैंने बोला था आपको कि कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले x² के कोफिशिएंट को 1 - 1 एज डिपेंडिंग ऑन रिस्पेक्टिव फॉर्मूला बनाओ। क्या ये 1 है? नहीं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले 4 कॉमन लूँगा। सो इफ 4 इज़ आउट, मैंने 4 को
बाहर करा, तो अंदर क्या बचेगा, इधर 4 × 4 है, तो यहाँ से 4 बचा और माइनस एक्स स्क्वायर, बट 4 पे भी तो रूट लगेगा क्योंकि ओवरऑल रूट था। ये समझ में आया क्या किया मैंने? नहीं, इसको मैं फिर से मैंने क्या करा, मैंने रूट में बस 4 कॉमन लिया, यहाँ आप ऐसे मान लो, तो यहाँ क्या बचेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम ही चीज़ तो लिखी है ना। इसको दो अलग अलग चीज़ों में सेपरेट कर दिया, 1/√4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन 1/√4 क्या होता है 2, सो 1/2 बाय डी एक्स अपॉन √4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सर ये तो कुछ इस फॉर्मूले की तरह लगा है, √a² माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आंसर तो पता है सर मेरे को, साइन इनवर्स x/, तो सर ये तो कर दूंगा मैं, बहुत अच्छा। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस थिंग, 1/2 फिर साइन इनवर्स x अपॉन, इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके भी लिख दूंगा सर मैं, dx अपॉन √2² माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। तो a क्या है 2, तो ये आपका आंसर। ओके, कोई डाउट? नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बस करते जाओ। ओके, और हाँ, अगर आपको क्वेश्चन वगैरह अगर बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या कर सकते हो, एक GN बर्मन बुक आती है। ओके, आप इसमें से बेसिक क्वेश्चंस इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। बेसिक क्वेश्चन मतलब ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना, ये सारी चीज़ें सब कुछ सिखा दी। बहुत अच्छी बुक लगती है मेरे को ये, क्योंकि एक बिगनर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ना। व्हाट विल यू डू, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √x² प्लस 2x प्लस 3। ओके, फटाफट करो, ये सभी उन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड है। ऐसी कोई भी टर्म मिल जाए, अभी फैक्टराइज तो हो नहीं रहा, तो आप क्या सोचोगे, सर मैं इसको है ना परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ। वेरी गुड, सो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2। सो ओवरऑल इट इज़ व्हाट, dx अपॉन √x² प्लस 2x प्लस 1 क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 क्या है, √2 का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करना है बस। सर ये तो आपने फॉर्मूला अभी इस क्लास में भी बताया था कि x² प्लस √, 1/√x² प्लस a² का इंटीग्रेशन होता क्या है सर, ln mod x प्लस √x² प्लस a²। बस सर यही होता है, अप्लाई कर दो। ln mod x नहीं है यहाँ x प्लस 1 है प्लस रूट ऑफ, आप एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ जो भी कॉपी होता है, जो भी यहाँ लिखा होता है हम वही यहाँ पेस्ट कर देते, तो आप जो शुरू में था वही यहाँ पेस्ट कर दो। सो x² प्लस 2x प्लस 3, सो दिस थिंग विल बी योर आंसर प्लस सम कांस्टेंट c। ओके, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √3x² प्लस 6x प्लस 11, यही ना। मैंने आपको बोला था कि कोई भी क्वेश्चन अगर करने जा रहे हो उससे पहले आपको क्या देखना है, सभी क्वेश्चंस में होता है कि x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, सबसे पहले उसको 1 बनाओ, 3 कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा x² प्लस 2x प्लस 11/, इस पूरे का अंडर ना, √3 बाहर आया यहाँ से, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √3 बाहर आया, अंदर क्या बचा रूट ऑफ x² प्लस 2x प्लस 11/3, 1/√3 आउटसाइड dx अपॉन रूट ऑफ x² प्लस 2x प्लस 11/3। अब हमें क्या करना है, हमें परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है, फटाफट करो। 1/√3 इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x 11/3। इसको ब्रेक करके लिखो, यहाँ 1 चाहिए, समझ रहे हो ना, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस इट विल बी व्हाट 8/3। फिर आप कैसे सोच लेते हो? कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ना, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। क्यों? एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर खोल के सोचो ना, 2x टर्म उससे ही तो आएगी। नहीं तो एक काम करो, शॉर्टकट ट्रिक, जो भी x के यहाँ कोफिशिएंट होता है 2 है ना, उसको 2 से डिवाइड करो, आंसर 1 आया ना, तो वही हो। इसलिए तो अल्टीमेटली इट इज़ 1/√3 इंटीग्रेशन। ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी परफेक्ट स्क्वायर बनाते टाइम डिस्कस करी है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियोस में भी करी। सो रूट ऑफ ओवरऑल दिस थिंग इज व्हाट x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2√2/3 होल स्क्वायर, बस हो गया। सो 1/√3 ln मॉड x प्लस 1 प्लस रूट, यही कॉपी पेस्ट कर दो ना जो शुरू में क्वेश्चन था। नहीं नहीं, ये शुरू वाला कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि मैंने 3 बार कर दिया, तो ये कॉपी पेस्ट कर दो। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11/3 मॉड प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। सो दिस थिंग इज योर फाइनल आंसर। ओके, कुछ और क्वेश्चंस लें? हाँ सर, कुछ और लेते हैं। सॉल्व नेक्स्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट x माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सोचो क्या करोगे। देखो, जब कभी भी रूट वाले मिलते हैं ना, हमेशा सोचो कि परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि जितने भी ये रूट वाले फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सब यहाँ एक्स का स्क्वायर है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर ही तो है। अच्छा सर, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कैसे चेंज करूँगा सर मैं? परफेक्ट स्क्वायर तो करना आना चाहिए, तो प्रीवियस या तो लेक्चर्स देखो या मैं अभी भी सिखा रहा हूँ। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, जरूरी नहीं है यही फॉर्मूला लगे, बस हम सोच रहे हैं कि इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाए। तो सबसे पहले तो मेरे को ना माइनस साइन है ना एक्स स्क्वायर के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो माइनस साइन कॉमन, माइनस कॉमन, अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। नौ, आगे सोचो, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? एक्स का कोफिशिएंट क्या है सर? एक्स का कोफिशिएंट तो -1 है। हाँ, तो उसको 2 से डिवाइड करो, तो कैसे लिख सकता हूँ मैं इसे? -2x इंटू 1/2। एक ही बात है कि नहीं? मैं क्या कर रहा हूँ, 2ab में चेंज, परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सो -2ab, क्योंकि x तो a है और b क्या है? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड होल स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ। हाँ सर, तो ओवरऑल देखो तो ये नेगेटिव के साथ है ना 1/2 का स्क्वायर, तो मेरे को एक बार ऐड भी तो करना पड़ेगा। हाँ सर बिल्कुल, असली में भी परफेक्ट स्क्वायर ऐसे चेंज हो गया, dx अपॉन रूट ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ये पूरी चीज़ क्या लिखी हुई है? x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करोगे, जो शुरू में लिखा है फिर से वही आ जाएगा, समझे? तो सर ये तो कुछ ना कुछ इस फॉर्मूले की तरह लग रहा है, dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि क्या होता है? साइन इनवर्स x/, बस ये अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे, नाउ इसका इंटीग्रेशन करना था, वो फार्मूला रिजल्ट मैंने आपको बताया भी, बस ये फार्मूला लगाओ, साइन इनवर्स x/a। तो लिखते हैं फिर साइन इनवर्स x, यहाँ पे x नहीं है, x माइनस 1/2 अपॉन ए क्या है? 1/2, बस एलसीएम ले लो, साइन इनवर्स एलसीएम 2x माइनस 1 अपॉन 1/2,
2 से 2 कैंसिल, द फाइनल आंसर इज साइन इनवर्स 2x माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट c. ओके, नाउ कुछ और क्वेश्चंस लें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राई टू डू. बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये भी जी एन नंबर 1 में प्रेजेंट है. इंटीग्रेशन ऑफ रूट, आपको कई बार कई जगह दिखा होगा. ओके, ये क्यों अभी लिया, सब्स्टिट्यूशन के बारे में सिखा लीजिए. इंटीग्रेशन ऑफ रूट x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स. जो रूट है दोनों पर है, याद रखना. नाउ अटेम्प्ट इट. ओके, नाउ ये कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूशन है, ये सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है और रैशनलाइज करके भी हो सकता है. तो सोचो, आप रैशनलाइज करके करो, आने वाले लेक्चर्स में से सब्स्टिट्यूशन से भी देखेंगे. ओके, मैंने करा आज ही ये क्वेश्चन करा, मैंने तब सब्स्टिट्यूशन से करा. ओके, अभी रैशनलाइज करके देखते हैं, क्योंकि रूट है तो सर रैशनलाइज का थॉट तो आना चाहिए. हाँ, तो एक बार से रैशनलाइज करो. सो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू जो भी यहाँ साइन है उसका उल्टा, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1. सो जब ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, अल्टीमेटली रूट ऑफ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, व्हाट इज इट, एक्स स्क्वायर माइनस 1. अल्टीमेटली ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, एक्स माइनस 1 अपॉन ये रूट इस पर भी आएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. इसको दो में ब्रेक कर दूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. अब ये दो इंटीग्रेशन आपने क्या करना है, अलग अलग सॉल्व करने. तो सोचो सोचो कैसे करोगे. सिंपल है सर, आप इस इंटीग्रेशन को देखो. मैं क्या करूँगा सर, मैं इसमें तो क्या करूँगा सर, मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मानूंगा टी. क्यों सर, उसी का डिफ्रेंशिएशन लिखा हुआ है ऊपर. बहुत अच्छा, अभी चलने लग गया ना दिमाग. ना तो जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. सो 2x dx इज इक्वल टू डी. अब है ना, मैं ऐसे सिचुएशन में पता है क्या सोचता हूँ, मैं ना ये x dx की वैल्यू नहीं निकालता, इसे मैं दिखाता हूँ ना ऐसे करके कि x dx इज इक्वल टू डी टी बाई 2. ऐसे सोचता नहीं, मैं क्या सोचता हूँ, मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ और 1/2. तो ये क्या लिखा है पूरा डी टी. नहीं, हाँ ये नॉर्मल सी बात है, बट मैं थोड़ा ज़्यादा यूज टू हो गया उसको यूज़ करने के लिए. ओके, अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या है, टी माना है, सो रूट टी. सो 1/2 रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी, 2 से 2 कैंसिल, रूट टी फाइनल आंसर, अल्टीमेटली रूट एक्स स्क्वायर माइनस. अब दूसरा देखो, जो इसी के साइडवेज लिखा हुआ है वो क्या है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी. इसका रूट, सर ये तो फॉर्मूला होता है. सो माइनस एल एन मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. सो इसके साथ माइनस एल एन मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. ओके, हाँ सर नहीं भूला, मैं नहीं भूला, सम कांस्टेंट सी. ओके, कुछ और क्वेश्चंस करें फिर. लेक्चर की लेंथ. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करें. ओके, फाइनल आंसर यहाँ विजिबल नहीं है, मैं इसको ऊपर मूव कर देता हूँ ताकि ये दिखे. ओके, ये वाला पार्ट कुछ नहीं है, सिंपल तो फॉर्मूला ही रटा हुआ है. तक कितनी मार्क कर चुकी हूँ. ओके, दैट्स ऑल.